बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान फवाद रसूल। शऊर टीवी के प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मदनी, जो तर्जमान हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट विंग ISF के पहले पंजाब के प्रेसिडेंट रहे हैं और मेंबर पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब, ये प्रिंसिपल हैं ISM कॉलेज फैसलाबाद में। तो आज हमें दोनों शख्सियात ने अपना कीमती टाइम दिया। बाशऊर पाकिस्तान के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर हफ्ते अपनी यूथ से मुतारफ़ करवाते रहें, ताकि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ये बाशऊर पाकिस्तान का एक मैसेज जाए। हमें नए पाकिस्तान के साथ साथ बाशऊर पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है, जिसमें इन्हीं नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। हमारे असातिज़ा और हमारे यूथ के नौजवान ये इस मुल्क का सतून है और हम इन्हीं के तजर्बात से आपके साथ जो इनके तजर्बात हैं शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद ख़ान मदनी साहब से कि मोहम्मद ख़ान मदनी साहब, आपने अपना ये शऊर सियासत का आगाज़ जो किया वो कब किया और कैसे किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशहूर हूँ फवाद रसूल साहब का, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त काविश जो शऊर टीवी ने की है और बाशऊर पाकिस्तान बनाने में मैं समझता हूँ आप लोगों का बड़ा किरदार है। और ये चैनल के थ्रू भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी आप लोगों की हर तरह से सपोर्ट करें इंशाअल्लाह, और हमारी हर तरह से गुड विशेस शऊर टीवी के साथ बाशऊर पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। और जो नए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है इंशाअल्लाह वो लाज़िमुल मलज़ूम है कि हम अवेयरनेस और शऊर जो है अपनी कौम के अंदर बेदार करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए, कि इंशाअल्लाह आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और पाकिस्तान की तरक्की में आप भी गवर्नमेंट के साथ मिल के, बाकी इदारों के साथ मिल के, अवाम के साथ मिल के, खुसूसन नौजवानों के साथ हम वो एक फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट जो हमने हमारे, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए वर्कर होने के नाते इमरान खान साहब ने जो देखा है इंशाअल्लाह वो हम शर्मिंदा ताबीर करें। तो इसके साथ जो आपने मुझसे पूछा जो मेरे ज़ाती हवाले से, तो मैं तकरीबन तहरीक इंसाफ में जी 18 साल हो गए हैं मुझे। मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ जो भी की हैं और बग़ैर छुट्टी के की हैं मैंने, कॉन्टीन्यूसली की हैं। और मैं अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज़ हूँ कि हमने इंसानियत को, पाकिस्तान को तकलीफ़ में देखा। अल्लाह ताला ने जो हैसियत औकात दी थी, अल्लाह ताला ने जो हिम्मत ताकत दी थी, उसके लिए हमने पूरी कोशिश अपनी की पाकिस्तान में एक तब्दीली की लहर लाने में। और मैं समझता हूँ कि वो जो तब्दीली का सफ़र है वो शायद उसका ख्वाब भी अधूरा है, मगर ऐसा भी अगर कहा जाए कि तब्दीली बिल्कुल नहीं आई तो ये भी एक बड़ी ज़्यादती होगी। तब्दीली तो आई है, लोगों की सोच में आई है। आज से 18 साल पहले माशाल्लाह आपका भी तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट हम करते थे, जो लोगों का माइंडसेट था, जो मेंटल लेवल था, आज की निस्बत बहुत पस्त था। मैं समझता हूँ इसमें मीडिया के दोस्तों का, जैसे लोगों का बड़ा किरदार है, नौजवानों का खुसूसन किरदार है। किसी भी माशरे में जब तब्दीली अंगड़ाई लेती है, खुसूसन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या हिस्टोरिकली कभी भी
तब्दीली आई है तो उसका हरावल दस्ता एक तो डाउन ट्रोडन तबका होता है, गरीब तबका होता है, और एक तबका होता है नौजवान जो कि हरावल दस्ते के तौर पे काम करते हैं। और जब भी तारीख़ी तौर पे तब्दीली आई है ये दो तबके जो है सबसे ज़्यादा तब्दीली को लीड करते हैं। इवन के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी एक ईसाई ज्योतिषी ने जो पेशन गोई की थी ये दो ही तबके के लिए की थी कि अगर ये दो तबके उनकी बात सुनते हैं तो ये अल्लाह के सच्चे खुदा के नबी हैं और तब्दीली के अलमबरदार हैं। तो वो ये बात कन्फर्म हुई तो ये उन्होंने कहा ये बिल्कुल ये सच्चा खुदा का नबी हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ हम तो छोटे लोग हैं, तो जो हमारा एक मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट है, हम जो कि गुनाहगार हम सारे लोग हैं, अल्लाह ताला हम पे रहमत करें, मगर एक बड़ा अच्छा जो है हमारा आइडियल टारगेट है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें हम सारे मिल के अपना हिस्से का किरदार अदा करके इसको अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर मोहम्मद खान मदनी साहब, मुझे ये बताएं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी तालीम भी जारी रखी, आपने उसके साथ साथ सियासत भी की। आप ये आने वाली जो नई जनरेशन है उसको किस तरह ये आप ये मैसेज देंगे कि वो सियासत तो करें लेकिन सियासत के साथ साथ वो अपनी तालीम को कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि यही हम बाशऊर पाकिस्तान के अंदर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना एक मुल्क की तहरीक में, मुल्क में तरक्की में हिस्सा डालते हुए आप अपनी तालीम और तरबियत को छोड़ ना दें। जी तो ये आप हमारे नौजवानों को गाइड करें कि ये किस तरह ये ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। देखिए जी, वो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और जो तहरीक इंसाफ में मुझे जानते हैं 18 साल से मैंने जो किया है इसी दौरानी के दौरान ही किया है, और बहुत मुश्किल था ये सारा कुछ करना, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने जी सियासत के दौरान ही बड़ी मुश्किल हुई, और इसमें मैंने ये भी फ्रैंकली सेइंग मैंने बहुत सारी सप्लियाँ भी खाई पीटीआई के अंदर ज़्यादा टाइम देने की वजह से। मैंने बीएससी इसी दौरानिए में की, बी फार्मेसी की, डॉक्टर फार्मेसी उसके साथ बाद की, डी फार्म, फिर मैंने लॉ किया जी, और फिर अभी 2-3 मास्टर्स अभी और करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल था, पर फिर भी जितने भी नौजवान हैं मैं हमेशा उनको परसुएड करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं कि आपको जो है हर सूरत में अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। इवन के जो लोग, जो बच्चे हमारे मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं हमेशा उनको वन वे और द अदर उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि साथ आप पढ़ें भी। जो बच्चे शुरू से हमारी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, और चाइना में भी इसी तरह ही है, बच्चों को जो है टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल काम भी किए जाते हैं, वो मेहनत मजदूरी भी करते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। तो ऐसी जो कौम जो होती है, जो 20 साल के बाद जो बच्चा वजूद में आता है, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, उसको हुनर भी आ रहा होता है और वो पढ़ाई लिखाई में भी होता है। तो लिहाजा हमारा माशरा, हमारा मुल्क उठेगा ही तब जबकि बच्चे हमारे मेहनत के भी हुनर से रास्ता होंगे और साथ में तालीम के ज़ेवर से भी, और उससे बढ़कर तरबियत भी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये ओवर कैपेसिटेटेड है ये कौम कि इंशाअल्लाह अक़वाम आलम को लीड करने की फ्रंट लाइन पे आ सकेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद खान मदनी साहब, आप ये बताएं कि क्या ये जो तालीम के साथ साथ तरबियत है, और क्या अकेली तालीम या अकेली तरबियत दोनों अलग-अलग चल सकती हैं कि दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है? ये तो सर बड़ी माशाल्लाह आपका मुझसे ज़्यादा तजर्बा है तालीम और तरबियत के हवाले से, आप ख़ुद भी उस्ताद हैं, और मैं भी यूनिवर्सिटी के वक़्त में अपना ख़र्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था पूरा करने के लिए मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो ये बात सही है, तरबियत तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से वो तरबियत शुरू होती है। और एक स्कॉलर की सेइंग है कि गिव मी फर्स्ट 5 years ऑफ अ चाइल्ड आई विल मेक इट वॉट एवर यू वांट। तो लिहाजा जो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि बच्चा असी कहने हैं जी 10-15 साल तो होएगा, बड़ा होएगा, आप सीख जाएगा, जबकि शुरू में उसका बुनियाद बांधने का शुरू के 5-10 साल होते हैं। जो बच्चा माँ की कोख से या अपने रिश्तेदारों की कोख से जो वो सीखता है वो सारी उम्र पकाता है। बाकी रही सही कसर जब वो टीचर के पास आता है, वो स्कूलिंग के दौरान
वो जो वहाँ सीखता है वो उसके बाद सारा कुछ सीखता है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरी खाला ने, चूँकि मुझे पाला अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो छोटे होते मुझे कहती थी जी, चूँकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो जूतियाँ वगैरह काफ़ी इकट्ठी हो जाती थी जो बैठने वाली जगह होती थी, तो उन्होंने वो सारी इधर उधर मिस मैनेज हो जाती थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला के ये समझाया कि ये जूतियाँ जो होती हैं ना उल्टी होती हैं, तो उनको सीधा कर दें तो इससे सवाब होता है। वो अब मैं छोटा था चूँकि, तो मैं पहले सारी जूतियाँ उल्टी कर लेता था और फिर सारी जूतियाँ सीधी करता था। क्या वजह उसकी ये सवाब हासिल करेंगे। वो असल में वो ज़हन साजी की गई थी मेरी एक बच्चे के तौर पे, जिसका इफ़ेक्ट वो आया। तो इस तरह की अगर हम तरबियत करते हैं, और यही इसकी बजाय अगर कोई बुरी बात सिखाई होती या गालियाँ सीखते हैं हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली, तो वो सारा का सारा बाहर मुँह जाती वही बात पोर्ट्रे करते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जब आप बच्चे की शुरू से सेहन साजी करते हैं, तरबियत करते हैं, उसके साथ वो तालीम हासिल करता है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यही कौमें जो हैं वो फिर आगे जाके एक फलाही मुआशरा वजूद में लाती हैं। डॉक्टर मोहम्मद मदनी साहब, आप स्टूडेंट लीडर भी रहे और आपने पार्टी के तर्जमान भी हैं हुकूमत पंजाब के। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे यहाँ मुल्क में जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी शऊर की कमी है, और उस शऊर की कमी को किस तरह दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर आपकी पार्टी में क्या काम हो रहा है, और बाकी ओवरऑल आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्या बाकी जमातों में कोई इसकी तब्दीली आ रही है? देखिए जी, बुनियादी बात यह है, आपका भी मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट का, अल्लाह के फ़ज़ल से ग्रास रूट का एक वर्कर हूँ मैं, जो कि अच्छे तरीके से पूरे पंजाब में खुसूसन और इसके अलावा पाकिस्तान के तूल और इसमें मैं सही करके रुला हूँ पॉलिटिकल जद्दोजहद के दौरान। बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, जब भी हिस्टोरिकली भी जब ग्रास रूट से अच्छी तरह से कुंदन बन के जो लॉट निकलती है पॉलिटिकल खुसूसन प्रोफाइल की, वो ही मुल्क के मसाइल ज़्यादा लोगों में से जो लोग आते हैं ऊपर उभर के और हालात की ठोकरें खा के वो आते हैं, वो ही जो है सही जेन्युइन लीडरशिप मुहैया कर सकते हैं। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, ये मेरा फैक्ट प्रूव हो जाएगा। और दौरे हाज़िर की सबसे बड़ी मिसाल तैयब अर्दगान है, अल्लाह ताला उनको उनकी मदद करे। ये वो बच्चे थे जिनके पास स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं थे, लीमू पानी की रेडी लगा के ये अपने स्कूल के पैसे पूरे करते थे और मेहनत मजदूरी करके वो पढ़े। साथ में जो मैं बात आपको कह रहा था कि पढ़े बच्चे हमारे और साथ में मेहनत मजदूरी भी करें ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट भी ना हो और ख़ुद भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और पॉलिश हो जाए। दूसरी जो है मैं अर्ज़ करूं कि वो देख लीजिए कि जेन्युइन लीडरशिप नीचे से आई, वो मेयर बने, उसके बाद एक बड़ी लंबी जद्दोजहद रही और आज के दौर में जिस तरह से उन्होंने IMF से छुटकारा हासिल किया, अपनी कौम को आप बूस्ट किया, उनकी रवायात बहुत अच्छी हैं और मैं समझता हूँ कि वो हर तरह से इंशाअल्लाह मिल्लत इस्लामिया के इस वक्त सबसे बड़े जो हैं वो अलमबरदार हैं हकूक़ के। फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, कोई और मसला हो, ह्यूमन राइट्स किसी किस्म की वायलेशन हो, एक जेन्युइन लीडरशिप जो नीचे से मसाइल ज़्यादा लोगों में से उभर के आई है, वो जो है मसाइल को हल करने की ज़्यादा ताकत रखती है बनिस्बत उन वो फेक लीडरशिप जो हम गधे को पेंट करके ज़ीब्रा बना लेते हैं और वो जो मसनूई लीडरशिप वजूद में आती है हराम की कमाई पे, जिनका इमरान खान साहब अक्सर जो है वो निशानदेही करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो फेक लीडरशिप जो है, आप कभी भी गधे को आप ज़ीब्रा नहीं बना सकते। जी, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। मैं भी बिल्कुल ये मैं नौजवानों को यही मैसेज आया डॉक्टर साहब की बातों से अंदाज़ा लगाया मैंने कि अगर हमारे सियासी वर्कर्स और हमारे मुल्क के जितने भी नौजवान हैं, अगर वो अपनी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ तालीम और तरबियत जारी रखें और अपना शऊर और उसको बेदार रखें, तो वो किसी के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो जब वो डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आज़ादाना फ़ैसले कर सकेंगे। यही हर मुआशरे की तरक्की का राज है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। मैं और एक अपना वक्फे के बाद आपसे एक और चंद सवाल उनसे डिस्कस करूँगा।